बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जान न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म। लंदन सियासत का मरकज़। इलेक्शन कब? पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। पुराने खाते खुल गए। कनाडा और भारत आमने सामने। और वर्ल्ड कप में कौन कौन होगा? बुलेटिन का आगाज करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तानी चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात कराना है। न्यूयॉर्क के फॉरेन रिलेशंस फोरम से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइन में दिए जमहूरी उसूलों पर पाबंदी का आज़म कर रखा है। इलेक्शन कमीशन तारीख और शेड्यूल का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन की तैयारी। नून लीग का आला सतह इजलास आज लंदन में होगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास के लिए मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते अख्तलाफात को नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राज़ी करेंगे। मरियम नवाज लंदन क्यों गईं? शहबाज शरीफ ने दोबारा परवाज क्यों पकड़ी? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात पर नवाज शरीफ का फौरी एक्शन। लंदन में बड़ी बैठक लगेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। साद रफीक की नाराजगी की इत्तलात का भी जायजा लिया जाएगा। लीगी क़यादत की बैठक में नवाज शरीफ की केसेस समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर कैसा इस्तकबाल होगा? ताहाल फैसला न हो सका। शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम फाइनल करने से कबल कानूनी पेचीदगियां दूर करने की तजवीज दे दी। कहा इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान भर से काफिले आएंगे। गिरफ्तारी पर कारकुनान कहीं मायूस न हो जाएं। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। इजलास में मकामी सतह पर इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। ब्लैकमेल करने वाले रहनुमाओं से किनारा कशी भी मुतवक्के है। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। ऐलामी में कहा गया कि हल्का बंदियों की फहरिस्त 27 सितंबर को शाये की जाएगी। एतराज़ात सुनने के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। इंतखाबात में मुआवनत की हिदायत की गई है। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी और सामान रखने के लिए मुनासिब जगह दी जाए। इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। 2024 में पहले माह के आखिरी हफ्ते में वोटिंग होगी। एलामिया जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें 27 सितंबर को शाया कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी, जिसके 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। खत लिखा गया कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए। इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। खत में लिखा गया कि हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएं। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन मटीरियल जिन मकामात पर रखा जाए वहां बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी और ANP ने जनवरी में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। PP ने कहा कि 90 दिन के बाद इलेक्शन का ऐलान गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना करवाने पर जवाबदार होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की वापसी पर CEC का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि CEC आइंदा का लाहे अमल तय करेगी, जबकि ANP रहनुमा जाहिद खान ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत में इलेक्शन होने ही चाहिए।
इंतखाबात में ताखीर क्यों? तकरीबन 6 माह बाद की तारीख क्यों दी? पीपल्स पार्टी ने जनवरी में जनरल इलेक्शन की मुखालफत कर दी। बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन और नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन न करवाने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। पीपी क़यादत का इलेक्शन कमीशन ऐलान पर पार्टी से मुशावरत का फैसला भी हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऐलान से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। जो तासर है, अनसर्टेनिटी है, उसमें बेहतरी आएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ज़रदारी साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आज़ाद किया है। डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। चेयरमैन पीपी की वतन वापसी पर CEC इजलास में इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तफसीली गौर होगा और आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। CEC अवाम में जाने, पार्टी अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। ANP ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जो ऐलान किया हमें इसमें तहफ़्फ़ुज़ात है, इसलिए कि आखिरी हफ्ता का है, डेट नहीं दिया है, इसको शेड्यूल ऐलान करना चाहिए था। तो लेवल पे तब होगा कि ये सारे मसाइल हो और एक शफाफियत हो इसके इलेक्शन में। देर से ऐलान हुआ लेकिन हुआ तो सही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा, उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन 90 दिन में हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने पर भी आइनी मुद्दत में इंतखाबात का मुतालबा किया था। नून लीग के रहनुमा एहसान इकबाल ने कहा, हल्का बंदियाँ ज़रूरी थी। इलेक्शन के ऐलान का खैर मक़दम करते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मक़दम किया। हम समझते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और जनरल इलेक्शन हो, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपने हलफ का पास रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तानी आवाम को देंगे। खैर मकदम करते हैं, यकीनी खत्म होगी, उनके साथ इलेक्शन हो, खाका बनेगा, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय के साथ इकोनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन डेट का इलेक्शन वीक का जो ऐलान किया है कि जिस हफ्ते में गालिबन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने को थोड़ा एक्सक्यूज करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी टाइम लाइन को एक्सक्यूज भी किया है। तलबा है कि एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए थ्रू प्रॉपर डिलिमिटेशन। और अब आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील होने की खबरें देने वालों के लिए ये मायूस कुन खबर है। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। 20 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें, डालें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन ख़बर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने फैसलाबाद धरना नजर सानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। 28 सितंबर को केस की समाअत होगी। नजर सानी केस पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा फैसलाबाद नजर सानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने फैसलाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का ऐलान। आसिफ अली जरदारी मुशावरत के लिए चौधरी शुजात से मिलने जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतखाबात की तैयारी और लाहे अमल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर इलेक्शन लड़ने पर भी गौर किया।
ख्वाजा आसिफ सीनियर आदमी हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शर्जील मेमन का नून लीग के सीनियर रहनुमा को जवाब। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम शफाफ और आज़ाद इंतखाबात चाहते हैं। सईद खलील ने कहा, इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना है। आसिफ साहब सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते। बाकी ये बरसाती मेंटल जमा होंगे, तकरीरें करने से, इल्जाम तराशियां करने से, कैंपेनें चलाने से और बोतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपुल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देंगे 60 दिन में दे, 90 दिन में देंगे 90 दिन में दे। अगर 120 दिन की भी देंगे तो कम से कम दें तो सही। पीपुल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। तो कहीं पर ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जो है वो बनवाए जा रहे हैं। जो माशी बहरान है उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए इकदाम उठाए। इंतखाबात करीब आएंगे तो जाहिर है कहीं के मुमकिन है किसी जमात से हमारा इत्तेहाद भी हो जाए। पुराने नैब कानून की बहाली से करप्शन के बड़े केसेस फिर से खुल गए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मेगा करप्शन केस बहाल हो गए। नैब कानून में तरमीम की मनसूखी ने बड़े केसेस फिर खोल दिए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मुकदमात फिर बहाल हो गए। दीगर सियासतदानों समेत 80 के लगभग करप्शन केसेस को भी खोल दिया गया। नैब केसेस बहाल होने के बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी बहाल हो गए हैं, जबकि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी खुल गया। जराये का कहना है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी खुल गया। नवाज शरीफ इसके अलावा मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भी केसेस बहाल कर दिए गए। जराये के मुताबिक इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का दाखिले दफ्तर किया गया केस भी खुल गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भर कर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के जजेस भी तैनात किए जाएंगे। एहतसाब अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस की समाअत एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज की तलबी का समन जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किया। और अब खबर शामिल करेंगे बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले की। तो नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं। चेयरमैन नैब की मंजूरी से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर मोहम्मद आमिर बट का सखर से नैब कराची में तबादला किया गया है। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर सलाहुद्दीन मुगल का कराची से नैब रावलपिंडी में तबादला कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान सुमरू का कराची से नैब केपी में तबादला किया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी का मुल्तान से नैब सखर तबादला किया गया है। मोहम्मद सुहेल कामरान और मोहम्मद नसरुल्लाह का मुल्तान से नैब केपी में तबादला हो गया। फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ की हैं। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द हलाक और 5 गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक जानी खेल में 6 और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने कार्रवाई 2 मुख्तलिफ अजला में की। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, खुदकुश धमाकों की मनसूबाबंदी समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। कोर कमांडर पेशावर ने कहा है कि चित्राल में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाने के ख्वाहिशमंद अनासर को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चित्राल की अवाम पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना अमन को यकीनी बनाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चित्राल आमद पर किया। कोर कमांडर से ज़िला इंतज़ामिया, शहरियों और शहदा की फैमिलीज़ ने मुलाकातें की, जबकि मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी और खैबर पख्तूनख्वा इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ, कमिश्नर मालाकंड और DPO चित्राल भी मौजूद थे। बादज़ा कोर कमांडर पेशावर ने शहदा की फैमिली से भी मुलाकात की और उनके सब्र और जज्बे को सराहा।
सरबराह पाक फ़िज़ाइया से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई ताउन, बैनुल-अक़वामी ताज़िबाराती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का जनरल फयाज की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर एयर चीफ का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का मरकज़ और एक बेहतरीन तज़वीराती शराकतदार है। सऊदी वफ़द ने नेशनल ISR एंड नेविगेटर एंड ऑपरेशन सेंटर और साइबर कमांड और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे किए। वफ़द को ऑपरेशनल सलाहियतों जिद्दत से हमकिनार करने जा मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। और अब खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां पर खौफनाक हादसे में मोटरसाइकिल सरकारी गाड़ी की जद में आ गई। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल पर बिलाल और अनस नामी नौजवान सवार थे, जबकि वो दोनों जाँ बहक हो गए और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खून के गैर कानूनी इंतकाल का इंकशाफ। चांडका सिविल अस्पताल में कायम ब्लड बैंक को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना मुबशिर कोलाची के मुताबिक चांडका सिविल अस्पताल की सेंट्रल लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक में गैर कानूनी खून का इंतकाल किया गया। लाड़काना में एड्स के पेश नज़र चांडका सिविल अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक को फौरी बंद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक लाड़काना में बड़े पैमाने पर एड्स फैल चुका है। रेंजर्स का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कंटकोट में मुश्तरका कार्रवाई। मदानी गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ नौइयत का असलहा और एमुनेशन भी बरामद किया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान ममदानी गैंग के सहूलतकार हैं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत खित्ते में अपना तसल्लुत चाहता है। भारत से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय मसले की जड़ इंतहाई गहरी है। मैं हक़ाइक़ की बात करूँगा। जब कोई मुल्क हिंदुत्व जैसी नज़रियाती बुनियादी परस्तों के तहत इक़दाम करता है तो ये नज़रिया मज़ीद परवान चढ़ता है। भारतीय दहशतगर्दी एक मुसल्लमा हकीकत बन गई। कनाडा से टक्कर के लोग मिल गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन टोरोडो ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलविस है। हर सूरत हरदीप सिंह के कातिलों तक पहुंचेंगे। चाहते थे कि भारत कत्ल की तहकीकात में ताउन करे, मगर ऐसा नहीं हो रहा। भारत इल्ज़ामात को संजीदगी से ले, इंसाफ की राह में रुकावट न बने। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। भारत का मकरू किरदार फिर सामने आ गया। इंतहा पसंद हिंदुओं की कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियों पर कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत से सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन हुकूमत ने बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर सफारत खानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर शुरू कर दिया। शहर शहर क्रैकडाउन, कहीं छापे तो कहीं गिरफ्तारियां। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 15 रोज में 6 अरब से जायद की रिकवरी कर ली गई। 12,935 मुकदमात का इंदराज, जबकि 1,488 बिजली चोरों को धर लिया गया। लेस्को की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। शहर शहर क्रैकडाउन, कहीं छापे तो कहीं गिरफ्तारियां। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 15 रोज में 6 अरब से जायद की रिकवरी। 12,935 मुकदमात का इंदिराज। 1,488 बिजली चोरों को धर लिया गया। लेस्को की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। लेस्को ने 15 रोज में 1 अरब 45 करोड़ रुपए रिकवर किए। मुल्तान 13 इजला में एक रोज में 182 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। लाहौर 1,000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। सखर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 71 करोड़ रुपए से जायद की रकम वसूल कर ली गई। गुजरावाला में 54 बिजली चोर पकड़े गए। इस्लामाबाद हैस्को का बिजली चोरों के खिलाफ अब भरपूर ऑपरेशन। 31 चोर गिरफ्तार। 1 अरब 20 करोड़ 42 लाख की रिकवरी। हिरी मिरवा में कार्रवाई। 3,000 गंदुम और 3,000 खाद की बोरियां बरामद कर ली गयी। मीरपुर खास उमरकोट रोड पे वाक़े गोदामों पे छापा। खाद की हजारों बोरियां बरामद हुई। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में भी 2 मुलजिमान धर लिए गए। 5,55,000 रुपए बरामद हुए। रीजनल डायरेक्टोरेट कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद की सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पे कार्रवाई। 800 बोरियों में 40 टन चीनी बरामद। मालियत 7 मिलियन रुपए से जायद है। हैदराबाद में कस्टम ऑफिसर के स्मगलर से गठजोड़ ने खलबली मचा दी। कस्टम ऑफिसर मोमिन शाह के घर से बड़ी तादाद में असलहा, स्मगल शुदा सामान, हनूत शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 29 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुमा आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से भी जुमे का तातील का ऐलान किया है।
खबर देंगे आपको खेलों के मैदान से। तो आईसीसी वर्ल्ड कप पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल हो गया है। फिटनेस मसाइल से 2-4 स्टार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह हसन अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जमान खान, इब्रार अहमद, मोहम्मद हारिस रिजर्व प्लेयर होंगे, जबकि ऑलराउंडर फहीम अशरफ और मोहम्मद हारिस हतमी स्क्वाड में जगह ना बना सके। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक आज स्क्वाड का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की टीम इंडिया में होने वाले मेगा इवेंट में अपना पहला मैच जुमा 6 अक्टूबर को हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। शाहीन शाह आफरीदी और अंशा आफरीदी का वलीमा दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज तैयार किया गया। हॉल में शाहीन आफरीदी ने सुसर जी के साथ शानदार एंट्री ली। शाहीन आफरीदी ने वलीमे पर काले रंग का सूट सेब तन किया रखा। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि मस्क शुदा लाश में शैतानी रूह दाखिल हो गई। गाँव वाले खौफो हिरास में मुब्तला हो गए। हॉलीवुड हॉरर फिल्म व्हेन इवन लर्क्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।